कथन जिसने सियासत की नींव हिला दी, कटे हुए वीडियो क्लिप्स या जानबूझकर किया गया षड्यंत्र। अनिरुद्धाचार्य ने ऐसा क्या कहा जो अखिलेश भड़क उठे? क्या कोई साधु अपने प्रवचन में ऐसी बात कह सकता है जो संसद तक गूंज जाए? क्या एक धार्मिक मंच से निकला वाक्य समाज में तूफान ला सकता है? और क्या सच हमेशा वही होता है जो हमें सोशल मीडिया पर दिखाई देता है? हाल ही में एक पुराने प्रवचन का एक हिस्सा सामने आते ही पूरे देश में बहस छिड़ गई। लोगों ने अपनी अपनी राय दी, राजनेताओं ने मोर्चा संभाला और समाज दो धड़ों में बंटता नजर आया। लेकिन इस कहानी में जितना दिखता है उससे कहीं ज्यादा छिपा है और वही उस पूरे मामले को रहस्यमयी और रोचक बनाता है। अनिरुद्धाचार्य महाराज के एक पुराने प्रवचन का एक अंश हाल ही में सोशल मीडिया पर तेजी से फैल गया, जिसने राजनीतिक और सामाजिक हलकों में तीव्र प्रतिक्रिया उत्पन्न कर दी। कथावाचक के इस कथन को लेकर आरोप लगाए गए कि उन्होंने महिलाओं और समाज के कुछ वर्गों के प्रति अपमानजनक भाषा का प्रयोग किया है। मामला तब और गंभीर हो गया जब समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद राजीव राय ने इसे संसद में उठाया और औपचारिक शिकायत दर्ज करवाई। उनका कहना था कि धार्मिक मंच से इस प्रकार की टिप्पणी समाज के सामाजिक ताने बाने को नुकसान पहुंचाने वाली है और इस पर उचित कार्रवाई होनी चाहिए। राजनीति के गलियारों में ये मुद्दा गरमाया तो भाजपा नेता स्वतंत्र देव सिंह ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने सवाल उठाया कि जब कोई धार्मिक व्यक्ति विवादों में घिरता है तो देश के बड़े साधु संत मौन क्यों साध लेते हैं। उन्होंने विशेष रूप से हाल ही में चर्चा में आए एक अन्य संत छांगुर बाबा का उल्लेख करते हुए कहा कि धर्म के नाम पर होने वाले इन घटनाओं पर चुप्पी भी एक तरह की सहमति मानी जा सकती है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस प्रसंग को जातिगत अपमान की दृष्टि से देखा और आरोप लगाया कि कथावाचक द्वारा इस्तेमाल किए गए शब्द एक विशेष वर्ग को नीचा दिखाने वाले हैं। उन्होंने यह भी कहा कि इस प्रकार के कथन भारतीय संविधान और सामाजिक समरसता की भावना के विरुद्ध है। वहीं दूसरी ओर कथावाचक के समर्थकों और कुछ धार्मिक नेताओं ने यह तर्क दिया कि पूरे प्रवचन का केवल एक अंश वायरल किया गया है, जिससे उसकी मंशा को तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया जा सके। बाद में जब संपूर्ण वीडियो को विस्तार से देखा गया तो स्पष्ट हुआ कि संदर्भ को हटाकर बात को पेश किया गया था। कथन जिस भाव और कथा के संदर्भ में कहा गया था वह मूल रूप से धार्मिक प्रसंग से जुड़ा हुआ था, जिसमें किसी जाति या वर्ग को नीचा दिखाने का उद्देश्य नहीं था। ये स्पष्ट हो गया है कि सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहा अंश एक बड़े कथानक का छोटा सा हिस्सा था, जिसे उद्देश्य पूर्वक अलग करके प्रस्तुत किया गया। इस पूरे घटनाक्रम ने यह सिखाया कि डिजिटल माध्यमों की शक्ति जितनी बड़ी है उतनी ही जिम्मेदारी भी उससे जुड़ी है। बिना संपूर्ण तथ्यों को जाने अधूरी जानकारी के आधार पर किसी भी व्यक्ति या संस्था को कटघरे में खड़ा करना गंभीर सामाजिक परिणाम ला सकता है। धार्मिक मंचों पर बोले गए शब्दों की गूंज दूर तक जाती है, इसलिए प्रवचन करने वालों को अपने शब्दों के चयन में सावधानी बरतनी चाहिए। साथ ही दर्शकों और श्रोताओं की भी जिम्मेदारी बनती है कि वे किसी भी जानकारी को बिना सत्यापित किए आगे न बढ़ाएं। अनिरुद्धाचार्य महाराज से जुड़े इस प्रकरण ने एक बार फिर यह दर्शा दिया है कि कैसे आधे धूरे तथ्यों के आधार पर बने निष्कर्म सामाजिक विभाजन को जन्म दे सकते हैं, और यह भी कि हर वायरल क्लिप के पीछे का सच जानना आज के समय में बेहद जरूरी हो गया है। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? अपने विचार हमें कमेंट कर जरूर साझा करें। साथ ही चैनल पर अगर नए और ऐसे लेटेस्ट अपडेट्स को जानने में रुचि रखते हैं तो अभी जाकर हमारे चैनल द इंडिया टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।